हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ अमित शुक्ला क्लासेस। पैराबोला सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है। और जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको एडवाइस करता हूं कि वो शुरू से सीरीज देखें। ये सीरीज जेई मेंस और एडवांस के लिए डिज़ाइन की गई है। और इस सीरीज के शुरू के जो 2-3 लेक्चर्स हैं वो 11th के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। तो चलिए लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप इसको क्लिक कर दें। उस तो फिर आप मुझसे किसी भी तरह के डाउट्स वगैरह पूछ पाएंगे। पैराबोला का लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से। अब देखिए पहला प्रॉब्लम हमने लिया है। सपोज दैट द नॉर्मल ड्रॉन एट 3 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला 3 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला y square equal to 4ax passes through point h comma k. Then the question has got 4 आंसर। पहला आंसर है h less than 2, सेकंड इज h greater than 2, थर्ड इज h less than equal to 2, fourth answer is h is greater than equal to 2. This question came in JEE Advanced Examination. तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए नॉर्मल टू y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, आप जानते हैं y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, दैट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप। अब ये नॉर्मल कहाँ से पास होता है? इट पासेस थ्रू h कॉमा के, तो डेफिनेटली h कॉमा के इसको सेटिस्फाई करेगा। तो y के प्लेस पर k लिख देंगे माइनस 2am माइनस am क्यूब। अब सारे टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करिए। am क्यूब 0 इंटू एम स्क्वायर, क्योंकि एम स्क्वायर का टर्म नहीं है इसलिए ऐसा किया गया है। m कॉमन लेंगे तो 2a माइनस एच प्लस के इक्वल टू 0। ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। अब तक आपने इसे नोट कर लिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे m की हमें कितनी वैल्यूज मिल सकती हैं? 3 वैल्यूज मिल सकती हैं। इसलिए किसी भी पॉइंट से पैराबोला पे मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए तो ये आपका नॉर्मल का इक्वेशन था, क्यूबिक इक्वेशन था। ए एम क्यूब प्लस 0 इंटू एम स्क्वायर प्लस एम इंटू 2a माइनस एच प्लस के इक्वल टू 0। थ्योरी ऑफ रूट्स अप्लाई करिए। m1 plus m2 plus m3 0, that is first equation. Second equation m1 m2 plus m2 m3 plus m3 m1, that is 2a minus h divided by a. And the third equation is m1 m2 m3 equal to minus k by a. अब हमें क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन का हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिलेगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 प्लस 2m2 m3 प्लस 2m3 m1 इक्वल टू 0। अब हम लिख सकते हैं m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर इक्वल टू -2। राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो इन टर्म्स का साइन नेगेटिव हो जाएगा। माइनस हमने कॉमन ले लिया है प्लस m3 m1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है? सेकंड इक्वेशन से हमें इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है। तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर, जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 इंटू 2a माइनस एच अपॉन a। तो हम इसको लिख सकते हैं 2h माइनस 4a अपॉन a। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, आप देखिए ये स्क्वायर है और स्क्वायर इज ऑलवेज यू नो इट पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि 2h माइनस 4a अपॉन a इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। इट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी।
इट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो 2h माइनस 4 अपॉन ए एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव क्वांटिटी का मतलब होता है ग्रेटर देन 0। तो हम लिख सकते हैं 2h minus 4a upon 2a should be greater than 0. So what we get? 2h minus 4a is greater than 0. So 2h is greater than 4a. So h is greater than 2a. h is greater than 2a. h should be greater than 2a. h should be greater than 2a. तो यहाँ पे थोड़ा आपको सुधार करना है। इन सारे आंसर्स में हम लेस देन 2a कर लेंगे, ग्रेटर देन 2a कर लेंगे और यहाँ a इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। आई वांट टू से दिस। तो हमेशा याद रखिए कि किसी भी पॉइंट से पैराबोला पे अगर मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ हम करते हैं तो उसकी कंडीशन क्या है? h ग्रेटर देन 2a। अगर मान लीजिए पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x होता तो a की वैल्यू क्या होती? 1। तब उस केस में h ग्रेटर देन 2 हो जाता। मान लीजिए पैराबोला होता y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो 4a 8 हो गया और a 2 हो गया, पर हमारी कंडीशन है h ग्रेटर देन 2a, तो हम लिख सकते हैं h ग्रेटर देन 4a। सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको डिसाइड करना है। इसको आप याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन और ये बहुत सारे क्वेश्चंस में सॉल्व की जा सकती है, इसलिए हमें इसे याद रखना है। तो किसी भी पॉइंट से याद रखिए, अगर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर हम 3 नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हों h, k, तो हम हमेशा राइट कर सकते हैं h इज ग्रेटर देन 2a। तो चलिए अगले क्वेश्चन में हम इसको वर्कआउट करते हैं। लेट n बी द नंबर ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 वेयर n इज लेस देन 10। ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली आपके लिए डिजाइन किया है। वेयर n इज लेस देन 10 फ्रॉम विच all 3 points to the parabola from which all 3 normals to the parabola are real. Find n. Find n. तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हमें करना क्या है? इस पैराबोला को स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। y स्क्वायर माइनस 2y, इसको हम लिख सकते हैं 4x माइनस 5। अब आप इसको लिख सकते हैं y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1, ओके, 4x माइनस 5। So it becomes y minus 1 whole square equal to 4x minus 4. So y minus 1 whole square equal to 4 into x minus 1. Replacing y minus 1 by capital Y and small x minus 1 by capital X. So our equation will come as y square equal to 4x. Y square equal to 4x. Definitely a is greater than 1. a is greater than 1, a is equal to 1, सॉरी a is equal to 1। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमने निकाल ली स्टैंडर्ड इक्वेशन में, और हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट से पैराबोला पर अगर मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है? h should be greater than 2a। अगर वो पॉइंट हो h के तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम पॉइंट h के 3 normals, okay, 3 normals are drawn to the parabola. 3 normals are drawn to the parabola. Then we know that x coordinate of such point, अभी पढ़ा है हमने, h is greater than 2a, और अभी हमने a निकाल लिया है 1, so h is greater than 2, h is greater than 2, h is greater than 2। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, n क्या है? नंबर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स है, पर n 10 से छोटा होना चाहिए। तो h शुड बी ग्रेटर देन 2, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ h क्या आएंगी? देखिए
possible values of h are 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 नहीं लेना क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट्स गिवन है। नंबर ऑफ पॉइंट्स जिसे आपने कहा है n शुड बी लेस देन 10। तो ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जिनसे हम इस गिवन पैराबोला पर मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो देयर आर total 7 points from which 3 normals can be drawn to the parabola. जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था कि अब ये IIT एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं और मैंने आपको कहा था ये सीरीज लगातार चलेगी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा और अपनी राय मेरे को जो बताइए। और आई वांट टू से थैंक यू टू यू। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। डाउट है तो पूछिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको प्रेस कर दीजिए। उससे आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे और फिर कोई भी डाउट्स आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं पैराबोला के लेक्चर नंबर 18 में। कुछ स्टूडेंट्स ने शिकायत करी थी कि सर बहुत गैप हो जाता है। अब गैप नहीं होगा, हर एक दिन के गैप में आपको हर सीरीज का लेक्चर मिलेगा। बाय बाय। पढ़ाई में मन लगाइए और सफल होइए। फिर मिलते हैं।